मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप अपने क्लासरूम के अंदर और बाहर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं? Chalk, Yes. duster, chair, Hmm. children playing in ground. गुड. चॉक, डस्टर, चेयर, children playing in ground. इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके नेम बताइए जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं. Chalk, Yes. duster, chair. गुड. और कौन से ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? Children playing in ground. गुड. जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उन्हें साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? Motion. वेरी गुड. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोशन. First, we will study the definition of motion. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, मैं वॉक करके यहाँ पहुँच गई, मीन्स मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी. इसका मतलब क्या है? मैं किस स्टेट पे हूँ? मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन. और चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब कि मैं जब अपना मूवमेंट कर रही हूँ, पहले मैं यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी. दैट मीन्स मेरा जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट पे हो रहा है, तो ये मोशन कहलाता है. अदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन क्या क्या है? मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ बाइसिकल, बाहर हम सराउंडिंग में देखते हैं फ्लाइंग बर्ड, मूविंग कार, एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट, अभी हमने डेफिनेशन ऑफ मोशन पढ़ा, अब हम डेफिनेशन ऑफ रेस्ट की स्टडी करते हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट बोर्ड एक जगह फिक्स है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. दैट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट. अदर एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट आर हाउस, क्लॉक, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा. स्टूडेंट, अभी हमने डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन देखा. अब हम दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे. रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है. फॉर एग्जाम्पल, हम इसे ऐसे समझते हैं. सपोज दिस इज अ मूविंग बस. तो इस बस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो बस है वो मोशन के स्टेट में है और में जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो रेस्ट पोजीशन पे है ना. लेकिन हम इसे कैसे रीड करेंगे कि पैसेंजर्स आर इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस. पर अगर वही एक ऑब्जर्वर अगर इस मूविंग बस को ऑब्जर्व करता है तो उसे ये पैसेंजर जो है वो मोशन में नजर आते हैं. इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि पैसेंजर्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. तो हम देखते हैं कि ये जो पैसेंजर्स है ये बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर मोशन में है. दैट मीन्स
एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के लिए मोशन में है और किसी एक पॉइंट के लिए रेस्ट में है। इसका मतलब रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग ट्रेन। जब एक ट्रेन मूव करते रहती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उन्हें बाहर जो ट्री पेड़ पौधे दिखते हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि ट्री और पेड़ पौधे मूवमेंट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ट्री और पेड़ पौधे स्टेट ऑफ मोशन में हैं। और जबकि जो ट्री होता है वो पोजीशन ऑफ रेस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सेम ट्री एक पॉइंट पे स्टेट ऑफ रेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वही ट्री स्टेट ऑफ मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। Now student, we will study the types of motion. आज हम टू टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 है यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, ए पॉइंट से उसे बी पॉइंट पे पहुंचना है तो वो फर्स्ट 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, सेकेंड 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, अदर 5 में 2 किलोमीटर और नेक्स्ट 5 मिनट्स में 2 किलोमीटर। तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये कार जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है। हर 5 मिनट के इंटरवल में इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किए। दैट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर मूवमेंट ऑफ क्लॉक। क्लॉक का जो मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड होता है वो एक रेगुलर इंटरवल में ट्रैवल करता है और इक्वल डिस्टेंस। अदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर मूवमेंट ऑफ फैन। ये भी एक रेगुलर इंटरवल में अपना जो ब्लेड्स की पोजीशन चेंज करता है। नेक्स्ट वी विल सी द अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ 2 टाइप्स के होते हैं, बताइए। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। वेरी गुड। ये सपोज ये सन है, ये अर्थ और ये मून। तो ये जो अर्थ है ये 1 ईयर में पूरे सन का राउंड लगाता है। इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके और ये जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस में 24 आवर्स में घूमता है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अर्थ जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नाउ वी विल स्टडी द another type of motion that is called non-uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार ए पॉइंट पे है उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले 5 मिनट में सपोज उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 मिनट्स में उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया और नेक्स्ट 5 मिनट में उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया और नेक्स्ट 5 मिनट्स में उसने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर 5 मिनट्स में इसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की है। दैट मीन्स इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मोशन ऑफ स्विंग, झूला। जैसे झूला शुरुआत में थोड़ा स्लो चलता है, फिर उसकी स्पीड फास्ट होती है और फिर एंड में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So, student, today we have studied about definition of motion and rest, relation between rest and motion, and two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. Student, give me an example of rest. House and chair. Very good. Give me an example of motion. Moving car. Very good. And give me an example of uniform motion. Movement of clock. Okay. So student, this is your classwork. ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे आपको अभी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 है इन डैश ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। नंबर 2 है इन डैश ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। एंड नंबर 3 है रेस्ट एंड मोशन आर डैश टर्म्स। और स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है। इसको आपको घर से करके लाना है। नंबर 1 इज एक्सप्लेन यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जाम्पल एंड नंबर 2 इज एक्सप्लेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जाम्पल।